तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जब सिचेन जियांगजिन को रिंग पहनाता है तो पीछे से सब मतलब निहुसन, वेनिंग, वेंचिंग, जिनजुसियन, यानली सब बाहर निकलते हैं और कहते हैं वाओ, तो आखिरकार तुमने मान ही लिया। लेकिन वहाँ पर विंग एंड वांगजी नहीं था क्योंकि वो दोनों अभी अपने हनीमून में थे। ये सुनकर आचेंग शर्माने लगते हैं और कहता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो निहुसन कहता है कि हम सबको तो पहले ही बता था, हम सिर्फ तुम्हारे जवाब के लिए वेट कर रहे थे। तो अंत में हम सबको जवाब भी मिल चुका है। तो सिचन हंसता है लेकिन कुछ नहीं कहता और आचिंग सिचन की तरह गुस्से की नज़र से देखता है और कहता है कि क्या ये सब तुम्हारा प्लान था। तो सिचन कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपनी हंसी बंद करता है और चुप हो जाता है। अब दोनों डेटिंग शुरू कर दिए थे। ऐसे ही दिन बीत रहा था। अब यानली की वेडिंग की सिर्फ 2 दिन बाकी थे। तब सब मिलकर प्लान करते हैं कि वो सब यानली की वेडिंग शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो सब रेडी होकर जब जाते हैं तो यानली बहुत सारी ड्रेस पहन रहा था लेकिन कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। अंत में वो एक प्यारी सी बहुत सुंदर सी एक गाउन पसंद करती है जिसमें यानली को एकदम प्रिंसेस की तरह लग रहा था। ये देखकर विंग कहता है एकदम प्रिंसेस, एकदम मेरी प्रिंसेस की तरह। वाह, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप जीजे। तो आचेंग कहता है हाँ एकदम सीखा इसने, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। और जिनजुसियन तो सिर्फ यानली की तरफ एक तक देख ही जा रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि वो अभी बोलने की हालत में नहीं था। यानली इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि वो उसकी तरफ भी हाँ देख रहा था। तो यानली कहता है कि अब आचेंग एंड सिचन एंड माय फ्यूचर अभी ड्रेस देखेगा कि उन लोगों को क्या ड्रेस चाहिए। तो सिचन कंफ्यूज हो जाता है एंड आचेंग कहता है कि लेकिन हम क्यों। तो विंग आचेंग की सिर में एक चपेट मारकर कहता है कि क्योंकि तुम लोगों को भी तो वेडिंग करना है, क्यों नहीं करना। अगर नहीं करना तो ठीक है, मैं अपनी ब्रदर इन लॉ के लिए एक अच्छी सी एक सुंदर सी लड़की देख लूँगी। ये सुनकर आचेंग विंग की तरह गुस्से नज़र से देखने लगते हैं। जब सिचन ने अपनी ड्रेस ट्राई किया तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर आचेंग अपनी नज़र उससे हटा ही नहीं पा रहा था और सोच रहा था कि सीरियसली कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे किस नहीं किया। क्या वो मुझे सच में पसंद करते भी है या फिर ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ। ऑब्वियसली वो मुझे पसंद करते हैं, इसलिए तो हम वेडिंग कर रहे हैं। और सचिन के करीब जाकर उसे हक करता है और कहता है बहुत ही ब्यूटीफुल, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। जब आचेंग सिचन को हक करता है तो सिचन उसकी टच से ही टर्न ऑन हो चुका था और आचेंग को हक करते हुए कहता है हाँ ऑफ कोर्स एंड थैंक यू, तो अब मैं चेंज करके आता हूँ। और ये कहकर आचेंग को अपने आप से दूर करता है। तो आचेंग सोचता है कि लगता है मैं सही सोच रहा था। लगता है जब जेजे या फिर विंग को पता चला कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो उन लोगों ने मेरे साथ शादी करने के लिए कहा होगा या फिर बोला होगा या फिर मजबूर किया होगा। वो मुझे पसंद नहीं करता है और उदास हो जाता है और सबको कहता है कि मैं वॉशरूम होकर आता हूँ और वॉशरूम में जाकर वो रोने लगता है। जब सिचन चेंजिंग रूम से निकलता है तो कहता है कि आचेंग कहाँ गया। तो सब कहते हैं कि वो तो वॉशरूम गया है। जब सिचन आचेंग को देखने के लिए वॉशरूम जाता है तो देखता है कि आचेंग रो रहा होता है। तो सिचन घबरा जाता है और आचेंग को होल्ड करते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो।
क्या कोई गलती हो गया है कि मुझसे? क्या किसने तुमसे कुछ कहा है? तो जियांगसन कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम सिर्फ किसी के कहने की वजह से मेरे साथ शादी कर रहे हो। तुम्हें मेरे साथ शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा तो था कि तुम मुझे पसंद थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे जो पसंद है वो मुझे मिलना ही चाहिए। और फूट फूट के रोने लगता है। तो सिचेन उसे हक करते हुए कहता है, किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या वाइल्ड ड्रीम्स देखता हूँ। तो आचेंग रोते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? हम सिर्फ हाथ ही पकड़ते हैं और हग भी करते हैं रेयरली, एंड किस वो तो लगता है मैं अपने सपने में ही तुम्हें करता हूँ। ये सुनकर ये सुनकर सिचन बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि वो तो तुमने सोचा था कि इसलिए सोचा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। असल में मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं टच किया था। तो आचिंग रोते हुए कहता है कि मैंने कहा था सिर्फ किस या फिर हक के लिए, मैंने तो नहीं कहा कि हम सेक्स करें। तो सीचन कहता है कि तुम्हें पता है कि जब तुम मुझे टच करते हो या फिर हम लोग हाथ पकड़ते हैं या फिर हम कभी अगर हग भी करते हैं तो मैं कितनी पूरी तरह से हार्ड हो जाता हूँ। मेरी बॉडी कितनी बुरी तरह से तुम्हें पाने के लिए चीखने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें अभी डराना नहीं चाहता हूँ या फिर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें ये नहीं बताया है। ये सुनकर आचिंग अपनी रोना बंद करके कहता है कि रियली, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो? तो सिचन उसे फिर से हक करता है। उसके बाद उसकी हाथ अपनी पैंट पर ले जाती है और कहता है कि क्या तुम महसूस नहीं कर सकते हो कि मेरी बॉडी कितनी बुरी तरह से तुम्हें चाहता है? अब जियांगसन की फेस एकदम रेड हो चुका था। वो कहता है कि हाँ, माना कि हम दोनों अभी सेक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों अभी नहीं चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं शादी से पहले अपनी वर्जिनिटी लूज़ करूं, लेकिन हम मेकअप तो कर सकते हैं, हम किस तो कर सकते हैं। तो सिचिन एक समय भी वेस्ट नहीं करता है और आचिंग को किस करने लगता है। पहले तो वो आचिंग की दोनों लिप्स को सक कर रहा था और लिक कर रहा था और उसे अपनी फेवरेट खाने की तरह खा रहा था। उसके बाद सिचिन आचिंग के लिप्स में एक हल्का बाइट करता है, जिससे आचिंग मौन करता है और अपनी मुंह को खोलता है, जिसकी चांस से सिचिन अपनी टंग को आचिंग के मुंह के अंदर ले जाता है और उसे अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने लगता है। मुंह के हर इंच को अच्छी तरह से नापने लगता है अपनी टंग से। आचिंग भी उसे बहुत अच्छे से किस कर रहा था, एकदम डीपली, एकदम पैशनेटली। तो सिचन 10 मिनट बाद किस ब्रेक करके कहता है कि तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ही मुझे किस करने के लिए कहा था। अब तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हें किस करने के बाद कितनी बुरी तरह से हार्ड हो चुका हूँ। तो आचिंग स्माइल करता है। इसके बाद वो अपनी नीज पर बैठ जाता है और सिचन की पैंट पर किस करता है। उसके बाद उसे अनजिप करता है और उसके लिटिल ब्रदर को देखकर आचिंग की आंखें एकदम चौड़ी हो चुकी थी। वो बोल रहा कि ये क्या है, मैं इसे अपनी मुंह पे कैसे लूँगा, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो सिचन ने कहा कि मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक अपने कदम रोके हुए थे, लेकिन जब तुमने किस करने के लिए मुझे कहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। और अपने आप को आचिंग की तरफ पुश करने लगता है, जिससे आचिंग अपनी लवर की लिटिल ब्रदर को अपनी मुंह पे ले लेता है और उसे सक एंड कैटलेट लिक करने लगता है।
और वहाँ पर हमारा सिचन बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब अपने कंट्रोल को रोकते हुए वो आचेंग को सर को अपने हाथ में लेता है और बहुत फास्टली अपने आप को मूव करने लगता है, जिससे